गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत और आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत होते हैं और ये अध्ययन पद्धतियां ज्ञान को प्राप्त करने का मूल स्रोत होती हैं। राजनीति विज्ञान में दो अध्ययन पद्धतियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं। उसमें नंबर एक है आगमनात्मक पद्धति। इस आगमनात्मक पद्धति को प्रारंभ करने का श्रेय यूनानी विचारक अरस्तु को जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने ही आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। इस पद्धति का सूत्र होता है विशिष्ट से सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अर्थात इस पद्धति में जो विशिष्ट उदाहरण होते हैं, उन उदाहरणों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा हम छोटे छोटे सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जैसे जैसे लोहा गर्म करने पर फैलता है। इसी प्रकार से तांबा या एल्युमिनियम आदि जो भी धातुएं लेंगे और उनको अगर गर्म किया जाएगा तो वो धातुएं फैलेंगी। यहां पर एक सामान्य सिद्धांत क्या निकला कि धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं। इस प्रकार से यह सिद्धांत कार्य करता है। इसमें विशेष अनुभवों से, विशेष उदाहरणों से हम सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। एक दूसरी पद्धति है, आपको मैं बताना चाहूंगा। इस पद्धति का नाम है ये थी आगमनात्मक पद्धति। और दूसरी पद्धति जिसकी चर्चा करेंगे उसका नाम है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति, इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले यूनानी विचारक
प्लेटो के द्वारा किया गया था। निगमनात्मक पद्धति में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम सामान्य सिद्धांतों से सामान्य सिद्धांतों से हम विशिष्ट सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। विशिष्ट नियमों या सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसमें एक सामान्य सिद्धांत दिया जाता है और उससे हम विशेष प्रकार के नियमों का निर्माण करते हैं। जैसे एक सामान्य सिद्धांत है, संसार का प्रत्येक जीव नश्वर है। यह एक सामान्य सिद्धांत हो गया कि संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और संसार का प्रत्येक जीव नश्वर है। यह एक सामान्य सिद्धांत हुआ। लेकिन अगर हम कहें श्याम के पिताजी की मृत्यु हो गई या राहुल की मृत्यु हो गई, तो यहां पर यह संसार का प्रत्येक जीव नश्वर है। एक सामान्य सिद्धांत है और उसी सिद्धांत से हम यह तर्क निकाल सकते हैं कि श्याम के पिता की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। राहुल की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि राहुल ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार का संसार का प्रत्येक जीव नश्वर है और उसको कभी न कभी खत्म होना है। इस प्रकार से इन दो पद्धतियों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान में तर्कों के आधार पर इसका विवेचन करते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।